देखिए, मुझे लगता है कि इस संकट की घड़ी में यही एकमात्र रास्ता है जिंदगी को पटरी पर लाने का। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलना होगा, वरना जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। आप सब कुछ ठप करके हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इंसान की ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, मजदूर की ज़िंदगी को, गरीब आदमी की ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज भारी संख्या ऐसे लोगों की है जो बेचैनी के कारण घर जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो रोजगार न मिलने के कारण घर जाना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने रोटी का संकट है, रोजगार का संकट है, इसके कारण भी वो घर जाना चाहते हैं। इसलिए आपको उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के साधन खोलने होंगे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा। लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती, आप इसको इंडेफिनिट टाइम तक नहीं लागू कर सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार का निर्णय इसी दृष्टि से लिया गया निर्णय है कि वो चाहे मार्केट खोलने की बात हो या जो और बाकी चीज़ों में छूट देने की बात है, वो इसी कारण से हुई। देखिए, दो बातें, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा, दो बातें बहुत साफ तौर पे आपको माननी चाहिए। दिल्ली में जो लोग चलते हुए आपको दिख रहे हैं, ये पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, और एक भारी संख्या है उनकी जो बेबस हैं, मजबूर हैं, जो इस गर्मी की दोपहरिया में भी नंगे पांव पैदल चलते चले जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि क्या होगा उनके साथ, वो अपने जान का जोखिम लेके भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला कोई एक दिन से तो है नहीं, ये तो पिछले 50 दिनों में बहुत बार ऐसी घटनाएं सामने आई। सरकार क्या कर रही है इस पे? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन गरीब मजदूरों को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया है? कभी औरंगाबाद में रेल की पटरी पर मजदूर मर रहा है, कभी मुजफ्फरनगर में ट्रक दुर्घटना में मजदूर मर रहा है, कभी सागर में ट्रक दुर्घटना में मजदूर मर रहा है, कभी औरैया में मर रहा है। आज बिहार के अंदर फिर 9 लोगों की जान चली गई, कल बाराबंकी में लोगों की जान चली गई मजदूरों की। उनके पांव में छाले पड़ जा रहे हैं, महिलाओं की डिलीवरी रास्ते में हो जा रही है, वो अपने छोटे बच्चे को लेकर 70-70 किलोमीटर चल रही है। शर्म नहीं आ रही इस सरकार को? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब अब तस्वीर सामने आ गई, दिल्ली में 4 लाख मजदूरों ने पंजीकृत करा लिया अपना नाम, ये तो सरकारी आंकड़ा है, कोई छिपा नहीं है। अब 4 लाख मजदूरों को भेजने के लिए 350 ट्रेन चाहिए। आप पूरे देश के लिए 100 श्रमिक ट्रेन चला रहे हैं। इसका मतलब कि आपने हवाई जहाज वालों की चिंता की, अमीरों की चिंता की, गरीबों की चिंता नहीं की। आपने पैदल चलने वाले, हवाई चप्पल से पहन के चलने वालों की चिंता नहीं की, हवाई जहाज वालों की चिंता की, उनको लाना जरूरी था। तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। और इनके सारे राज्य उठाकर देख लीजिए आप, गुजरात चले जाइए, मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश यूपी के बॉर्डर पे मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है। हरियाणा में मजदूरों को बर्बरतापूर्वक मारा पीटा जा रहा है। बिहार में मजदूरों को मां की गाली दी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है। तो यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, पूरे देश में जहां भाजपा का राज है वहां पे डंडे से निपटा जा रहा है मजदूरों से। और इनके एक नेता हैं BL संतोष, इनके संगठन के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं मजदूरों का ढेर लगा देंगे केजरीवाल जी। मजदूर कोई सामान है? वो गरीब आदमी जो अपने श्रम से, अपने खून पसीने से आपकी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करता है, रिक्शा खींच के आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, आपके घर पहुंचाता है, आपको वो सामान लगता है? आप कहते हैं उनको डंप किया जाएगा? तो ये जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, ये बहुत ही अफसोसदायक है, पीड़ादायक है। पूरे देश में एक साथ ट्रेनें चलाकर मजदूरों को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मेरा बार बार सवाल ये है, क्यों उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है? मेरा बार बार सवाल सरकार से ये है। आपकी इतनी बड़ी क्षमता है, आप एक दिन में पहुंचा सकते हैं लोगों को। देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये वाद विवाद का समय नहीं है, ये निर्णय लेने का समय है। और निर्णय लेने की जिम्मेदारी केंद्र की सत्ता पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की है।
वो चाहे तो इन मजदूरों की समस्याओं का समाधान, उनको घर भेजने की समस्या का समाधान एक दिन में हो सकता है। 2,30,00,000 यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की रेलवे की क्षमता है। ये कोई छिपा हुआ आंकड़ा नहीं है। अब आप कहते हैं हम 100 श्रमिक ट्रेन चलाएंगे, 15 श्रमिक ट्रेन चलाएंगे, तो इसका मतलब तो आपने महीनों भर की योजना बना रखी है, साल भर की, कि तब तक आप मरते रहो, हम अपनी ऐसी घोषणाएं, अपनी योजनाएं बनाते रहेंगे। देखिए, वो इसी कारण से है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कि जब तक आप कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे तब तक ये तू मैं चलता रहेगा। एक ठोस निर्णय पर आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? और वो ठोस निर्णय ये है कि भाई जो जहां जाना चाहता है उसके लिए सरकार ट्रेन चलाएगी। वो केंद्र सरकार के पास है, बीजेपी के पास है। अब ट्रेनें खोलिए ना। क्या होना है? वो एक थर्मामीटर से जांच होके रिपोर्ट लगा के उनको मजदूरों को देना है, भाई टेम्परेचर इतना है और वो ठीक है, जा सकते हैं। एक बड़े स्टेडियम में कैंप लगा के और उनको बसों से स्टेशन तक पहुंचाया जाए, जहां से ट्रेन चलनी हो, और उनको जांच की रिपोर्ट मिल जाए, वो चले जाएं अपने घर। इस मजबूरी में, इस संकट में, इस बेबसी में हर आदमी अपने घर जाना चाहता है। पहली बात तो ये सरकार को समझना चाहिए। आप कितना लॉकडाउन लगा लो, वो रुकने वाले नहीं है। वो ट्रकों से जाएंगे, वो पैदल जाएंगे, वो साइकिल से जाएंगे, वो ऑटो से जाएंगे, रिक्शे से जाएंगे। ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं। 9 लोगों की जान आज भी चली गई बिहार में। तो इसको रोकने का तरीका क्या है? एकमात्र तरीका है, जिसकी चाबी केंद्र सरकार के पास, रेलवे के पास है, कि ट्रेनें चला दो आप। देखिए, मुझे लगता है कि मैं ये मानकर अब चल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, इनकी विचारधारा गरीब विरोधी है। और जिस तरह से इन्होंने पूरे लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को ट्रीट किया, उनको मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया कि उनसे 12 घंटे भी काम अब लिया जा सकता है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आपने एक और उनकी पीठ और पेट पे डंडा चलाने की ये कार्रवाई की है। अब तक एक बाध्यता थी कि मजदूरों को उनका वेज देना पड़ेगा, फैक्ट्री मालिकों को या जिनके यहाँ वो काम करते हैं। अब आपने खुली छूट दे दी कि अगर आप उनसे काम भी ले रहे हैं तो उनको चाहे सैलरी दो ना दो,